बोलो श्री प्राणनाथ प्यारी की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। पद्मावती पुरी धाम की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। हम इस जागनी ब्रह्मांड में बैठे हैं और जागनी ब्रह्मांड का मूल मिलावा श्री पद्मावती पुरी धाम पन्ना जी, जहां स्वयं शिव जी साहिब विराजमान है। महामती जी के धाम हृदय में पांचों शक्तियां विराजमान हैं। सभी जितने भी परमहंस आज दिन तक जिन्होंने सुंदर साथ को जागनी करा के जागृत करके अपना कौल निभाया, वे सभी श्री महामती जी के धाम हृदय में विराजमान। वहीं से हमें शक्ति मिलती, वहीं से हमें आवेश की शक्ति के द्वारा वो जोश की शक्ति मिलेगी जो हमें परम धाम लेकर के चले। मैं अपने शेर जी साहिब के चरणों में प्रणाम कर रही हूँ। वो मेरे दिल की बात को जान करके उन्होंने मुझे जोश की शक्ति दी। मेरे सदगुरु महाराज भी वहीं विराजमान है। उनके स्वरूप में अब सदगुरु महाराज मुझे परम धाम की ओर लेकर के चल रहे हैं। मैंने ईश्वर ब्रह्मांड को पार किया, जैसे ही निराकार के मंडल को मैं पार कर रही हूँ। योग माया का ब्रह्मांड, अव्यकृत ब्रह्म, सबलिक ब्रह्म, कारण में बीज की लीला, महाकारण में रास की लीला, केवल ब्रह्म सच रूप को मैंने पार किया। सर्वरस सागर में मैं पहुंच गई। सर्वरस सागर वनों की शोभा को देख रही हूँ। वहां से इश्क रूपी सिखपाल पर बैठ करके मेरी आत्मा इन महावेलियों की शोभा को देखती हुई, सर्वरस सागर की शोभा को देखती हुई, फिर से महावेलियां वनों की शोभा को देखती हुई, महानद को पार करके छोटी रंग की हवेलियां, वन की नहरें, माणिक पहाड़ की हद को मैंने पार कर लिया। ज्वेरों की नहरों को पार करके अक्षरधाम के पास से बड़े वन के वृक्षों की शोभा को देखती हुई, मधुवन के वृक्षों की शोभा को देखती हुई केल पुल पर पहुंच गई। केल पुल 5 भौम छठी चांदनी का अति सुंदर, 11 थंबों की 11 हारे, जिनके नीचे 10 घरनाले बहते हुए मैंने इस पहली भूमि से केलपुल से जमुना जी को पार किया। पाल पर आ गई, दक्षिण दिशा की ओर चलने लगी। बड़े वन के वृक्ष जिनकी मेहराबों ने बढ़ करके जमुना जी के ऊपर, जल चबूतरे के ऊपर क्षत्रिय मंडल बना रखा, अति सुंदर। बीच में केल, लिंबोई, अनार के वृक्ष, चौकों में हिंडोलों की शोभा, मंद सुगंध, शीतल हवा,
बह रही है। मैं अमृतवन की रौस के सामने आए हुए पाट घाट के ऊपर पहुंची। पाट घाट के अनुपम शोभा को मैं देखती रह गई। जमुना जी में मैं झीलना करने लगी। जमुना जी में झीलना करके सीढ़ियां चढ़कर मैं देहरी में आ गई, जहां मैंने इश्क का श्रृंगार सज लिया। इश्क का श्रृंगार सज करके पाल से पाट घाट को पीठ देकर अमृतवन की रौस पर चली। सुंदर बुहारे चाहे बच्चे में बहुत ही प्यारे दिखाई दे रहे हैं। पशु पक्षी की शोभा दिखाई दे रही है। नगों से जड़ी हुई रौस जिस पर चलती हुई मैं चांदनी चौक में पहुंच गई। हरे लाल वृक्ष की शोभा को देखा, सुंदर रेती को देखा। 100 सीढ़ी 20 चांदे चढ़ करके बीच चौक में आई। सामने धाम दरवाजा, सेंद्रिय रंग की चौखट, दर्पण रंग का किवाड़, जिनमें अनुपम शोभा 7 वनों की दिखाई दे रही है। चौखट को पार करके उस मंदिर में गई मैं। मंदिर को पार करके बड़े दरवाजे से बाहर निकली। गली को पार किया। 28 स्तंभ का चौक, बेशुमार सोफे कुर्सियों की शोभा, चंद्रमा की शोभा गीलम बिछी हुई है। गली को पार करके पहली चौरस हवेली, देहरी की शोभा। एक थम 2 गली को पार किया। चबूतरे पर आए हुए थंबों में लगा हुआ कठेड़ा, चारों तरफ 3-3 सीढ़ी चढ़ती हुई। चबूतरे को भी मैंने पार कर लिया। 3 सीढ़ी नीचे उतरी। एक थम 2 गली को पार करके बड़े दरवाजे से बाहर निकली। 2 थम 3 गली, दूसरी तीसरी चौथी हवेली को पार करके 5वीं गोल हवेली में मैं पहुंच गई। बड़े दरवाजे से मैं अंदर गई। 64 थंबों की हार, 2 गलियां, सामने गोल चबूतरा, चढ़ने के लिए 3 सीढ़ी। मैं जैसे ही चढ़ी ऊपर, अति कोमल गिलम मैं अपनी चाल में चलती हुई लटनी मटनी में बीचों बीच कंचन रंग का सिंहासन, जिसके ऊपर मेरे प्राण प्रीतम श्यामा जी के साथ विराजमान, जिनका दायां चरण कमल बाईं जांग पर, बायां चरण कमल नूर की झुमकी पर। मैं उनके पास बैठ गई। वो प्यार भरी नजरों से मुझे देख रही हूँ। मैंने उनका बायां चरण कमल अपने दाएं हाथ में लिया। उन्होंने अपना दायां चरण कमल भी नीचे रखना चाहा, जिसे मैंने अपने हाथों में ले लिया। मैं इन चरण कमलों को निहार रही हूँ। चरणों में आई हुई उंगलियों में नख हीरे की भांति चमकते हुए, अंगुरियां, लाल रंग की एड़ियां, तली की शोभा को देख रही हूँ। छोटी छोटी रेखाओं की शोभा को देख रही हूँ। फना, टंकना, घूंटी, पिंडली की शोभा को देख रही हूँ। चरणों में आए हुए झांझरी, घुंघरी, कांबी, कड़ा, ये भूषण तो बस मैं इनको अपलक निहारे जा रही हूँ।
अब मेरी आत्मा मुखारबिंद की शोभा को देख रही है। नैनों में इश्क का समुंदर, पापन, पलकी, बरकुटी दोनों के बीच में आया हुआ सुंदर तिलक, नासिका, नासिका में आई हुई बेसर, अधूर, ऐनक की भांति चमकते हुए दांत, सुंदर जीभा, हंसती हुई हरवटी दोनों गालों की शोभा को देख रही हूं। अब मेरी आत्मा दोनों श्रवण अंगों की शोभा को देख रही है। बड़े बड़े बाले जिसमें माणिक मोती लगा हुआ है, सुंदर जुल्फे, अमृत जुल्फे, गेसुओं में आती हुई ईतू की खुशबू, शीश कमल पर आई हुई पाग, पाग में फूल बेल, अति सुंदर किनारी कांगरी की शोभा, बीच में आई हुई दुगदुगी, दुगदुगी के बीच में लगा हुआ माणिक, सुंदर कलंगी की शोभा को निहार रही हूं। अब मेरी नजर सफेद रंग के जामे की शोभा को देख रही है। उसमें आई हुई चुनटे, बगलों में केवड़े के फूल की शोभा, बाजुओं में छोटी छोटी चुनटे, अति सुंदर चित्रकारी, भर्तकारी का घाम पीठ के पीछे, कमर में आया हुआ पटका, केसरिया रंग की इजार, आसमानी रंग की पिछोरी की शोभा को मैं देखती चली जा रही हूँ। हृदय पर आए हुए हार, हीरा, माणिक, मोती, नीलवी और लसनिया का, बीच में दुगदुगी, ये हार मेरे प्रीतम के हृदय पर बहुत ही प्यारे दिखाई दे रहे हैं। अब मेरी नजर अपने धामधनी के हस्त कमल की शोभा को देख रही है। नखों से निकलता हुआ नूर, पतली अंगुरियां, हथेली लाल रंग की उज्ज्वलता लिए हुए, अंगुरियों में आई हुई मुंदरियां, अंगूठों में आई हुई छल्ले, कलाई में पहुंची काड़ो कड़ा की शोभा को मैं देख रही हूँ। बाहों में आया हुआ बाजूबंद जिसके चार चार फुंदन लटक रहे हैं, सात सात पटलियां आई हैं जिसके अंदर अलग अलग प्रकार के नग जड़े हुए हैं, जिसमें मैं अपने प्रीतम को एक टक निहारे जा रही हूँ। अब मेरी आत्मा उनके बाएं अंग बैठी हुई श्यामा जी को देख रही हूँ, जो अति सुंदर महारानी की भांति दिखाई दे रही है। दोनों चरण कमल नूर की चौकी पर, अति कोमल, गौरवरण, लालिमा से भरपूर, नखों की रोशनी आसमान को चीरती हुई नहरों की भांति जा रही है। पतली अंगुरियां
तली की शोभा को देख रही हूँ, लाल रंग की एड़ियों की शोभा को देख रही हूँ, चरणों में आई हुई भूषण, झांझरी, घुंघरी, कांबी और कड़ला, अंगूठों में आया हुआ अनवट, अंगुलियों में आए हुए बिछुए, इस शोभा को मैं रूह की नैनों में बसाती चली जा रही हूँ। मेरी श्यामा महारानी मुझे कितने प्यार से निहार रही हूँ। मैं उनके नैनों को देखती चली जा रही हूँ, कैसे काले कजरारे नैन, काली काली भौएं, दोनों भौं के बीच सुंदर लाल बिंदी, नासिका में बेसर, मुरली की शोभा है, दोनों अधूर, कमल के फूल की पाखड़ियों के तरह दिखाई दे रहे हैं, दाड़म की कलियों की तरह सफेद रंग के दांत दिखाई दे रहे हैं, हरवटी, दोनों गालों की शोभा को देख रही हूँ। श्रवणों में आई हुई पानड़ी, झाले लटक रहे हैं, इनकी छई छाई गालों के ऊपर बहुत ही सुंदर दिखाई दे रही है। बालों में चोटी गुथी हुई है, परांदे के 3-3 फुंदन आए हैं, गोफने, गोफनों में फुंदन लटक रहे हैं, जिसमें छोटी छोटी घुंघरियां बहुत ही प्यारी दिखाई दे रही हैं। शीश कमल पर आई हुई श्रृंगार पट्टी, जिसमें 3-3 मोतियों की लरें, माथे पर टीका, माथे से लेकर राखड़ी तक आई हुई लाल रंग की मांग, पानड़ी की शोभा को देख रही हूँ। शीश कमल पर आया हुआ सेंदुरिया रंग की जुड़ाव साड़ी का पल्लू कितना महीन है, कितनी प्यारी चोटी उसमें से दिखाई दे रही है। श्याम रंग जुड़ाव की कंचकी की शोभा को भी मैं देख रही हूँ। कंचकी में आए हुए कटाव, गौर वरण की पीठ, चोटी की शोभा बहुत ही सुंदर दिखाई दे रही है। श्यामा जी ने नीली इलायको चरनियां धारण कर रखी है, जिसमें कितनी सुंदर नक्शकारी का काम, नग जड़े हुए, सितारे जड़े हुए, फूल बेलों की बहुत ही सुंदर नक्शकारी। श्यामा जी के गले में आए हुए 7 हार, गले के साथ लगती हुई कणसरी, चंपकली का हार, 5 हार, हीरा माणिक मोती नीलवी और लसनिया का, हारों में लटकती हुई दुगदुगी, हारों के आए हुए फुंदन पीठ के पीछे गले के साथ लगते हुए लटक रहे हैं। श्यामा जी की कानों में पानड़ी और झाले लटक रहे हैं, बहुत ही सुंदर। अब मैं श्यामा जी की हस्त कमल की शोभा को देख रही हूँ।
पतली नाजुक अंगुलियां, नखों में इतनी रोशनी निकल रही है कि लाखों सूर्य की रोशनी को भी मात दे रही है, लेकिन अरबों खरबों चंद्रमाओं की शीतलता भी इसमें भरपूर भरी हुई है। अंगुलियों में आई हुई मुंदरियां, अंगूठों में आरसी की शोभा है। इस आरसी में से श्यामा जी तिरछी चितवन लिए हुए, आधा घूंघट लिए अपने धनी को कैसे निहारती हूँ, बहुत लज्जा लिए हुए। हाथों में पौंची, कलाई में नाभखरी, नाभचूर, कंगन, बाजुओं में बाजूबंद, बहुत ही सुंदर दिखाई दे। बाजूबंद के फुंदन भी लटक रहे हैं। मैं अपनी श्यामा महारानी की शोभा को, श्रृंगार को अपनी रूह के नैनों में बसा रही हूँ। मेरे जुगल स्वरूप जिस सिंहासन पर बैठी वो कंचन रंग का आया है। जिसके 6 पाए, 6 डांडे, 6 डांडों पर 6 कलश आए हैं। 2 कलश 2 छतरियों के ऊपर आए हैं। सिंहासन के ऊपर 1 गादी, 2 चाकले, 5 तकियों की शोभा आई है। 1 तकिया राजी की दाईं तरफ, 1 श्यामा जी की बाईं तरफ, 1 तकिया दोनों स्वरूपों के बीच और 2 तकिए पीठ के पीछे आए हैं। युगल स्वरूप की मुखार बिन से इतनी लालिमा निकल रही है। कंचन रंग का सिंहासन भी लाल रंग का दिखाई दे रहा है। नीचे कीलम बिछी हुई है लाल रंग की। जहां सिंहासन रखा हुआ है वहां पर 1000 पंखुड़ियों के फूल, कमल के फूल की शोभा बहुत ही अद्भुत आई है। इस गीलम की डोरी श्याम, श्वेत, हरी और जरद आई है। चबूतरे पर आए हुए 64 थम, पूरब की तरफ आए हुए जो 2 थम हैं, बीच के दोनों थम 5 के, अगल बगल में नीलवी के आए हैं। पश्चिम की तरफ आए हुए थम, बीच के नीलवी के, अगल बगल में 5 के आए हैं। उत्तर दिशा में बीच के आए दोनों थम पुखराज के आए हैं। दाएं बाएं माणिक के आए। दक्षिण दिशा में बीच के दोनों थम माणिक के, अगल बगल में पुखराज के आए। इस तरह से 4 खांचे बन जाते हैं। 4 खांचों में 12-12 थाम आए हैं। हीरा,
लसनिया, गोमादिक, मोती, पन्ना, परवाल, हेम, चांदी, नूर, कंचन, पिरोजा और कपूरिया क्या है। ये थम पूरब से उत्तर की ओर, पूरब से दक्षिण की ओर आए। इसी तरह से ये थम पश्चिम से उत्तर की ओर और पश्चिम से दक्षिण की ओर आए। इन थंबों में इतना नूर निकल रहा है, इतना नूर निकल रहा है कि ऐसे लगता है मानो वो आपस में जंग कर रहा हो। हीरे के सामने हीरे, गोमादि के सामने गोमादि, मोती के सामने मोती, पन्ना के सामने पन्ना, परवाल के सामने परवाल। इन थंबों में लगा हुआ कठेड़ा, कठेड़े के साथ लगते हुए लाल रंग के तकिए, जिनके साथ हम सब आत्माएं दाड़म की कलियों की भांति एक दूसरे के साथ लग लग कर इस तरह से बैठी हुई हैं कि बीच में थोड़ी सी भी जगह खाली नहीं। यहीं पर हमारी बैठक पर आत्म धामधनी के चरणों में बैठ करके उसकी नजर जो आत्म है इस माया के खेल को देख रही है। अब वही नजर, वही आत्म मूल मिलावा में आकर अपने योगा स्वरूप का दीदार कर रही, अपनी पर आत्म को भी देख रही है। मैं अपनी पर आत्म की शोभा को भी देख रही हूँ, योगा स्वरूप की शोभा को अपने धाम हृदय में बसाती चली जा रही। संपूर्ण मूल मिलावे की शोभा को भी मैं अपने हृदय में आत्मसात करती चली जा रही हूँ। इस शोभा को मैं अपने धाम हृदय में बसा करके अब मैं 3 सीढ़ी नीचे उतरी, एक थम 2 गली को पार किया, बड़े दरवाजे से बाहर निकल आई, 2 थम 3 गली को पार किया, चौथी चौरस हवेली, तीसरी दूसरी पहली हवेली को मैंने पार कर लिया, 28 थम के चौक धाम दरवाजे से भी मैं बाहर आ गई। दोनों चबूतरों की शोभा को देखा, थंबों की शोभा को देखा, 100 सीढ़ी 20 चांदे उतर करके चांदनी चौक में आई, 7 वनों की शोभा को मैं निहारने लगी। दो मंदिर की रोज अमृत वन में जो आई है उस पर चलती हुई, जमुना जी के किनारे पर चलती हुई, घाटों की शोभा को देखती हुई अब मैं केलपुल से जमुना जी को पार कर लिया, रोंसों की शोभा को देखती हुई, मधुवन बड़ोवन की शोभा को देखती हुई, ज्वेरों की नहरें, मानिक पहाड़ की हद, वन की नहरें, छोटी रांग 4 हर हवेली, सरवराज सागर,
को पार करके सतस्वरूप योग माया के प्रमाण में पहुंच गई। सदगुरु मेरे साथ हैं। केवल ब्रह्म सबलिक ब्रह्म में होती हुई लीलाओं को देखती हुई, अव्यकृत ब्रह्म काल माया का ब्रह्मांड, निराकार का मंडल, घोर अंधकार, उसको पार करती हुई महातत्व 10 अनहद बाजों की आवाजों को सुनती हुई शून्य में वैकुंठ, स्वर्ग और इस नासूत में, मृत्यु लोक में, जहां मेरा पंच भौतिक तन, जिसमें मेरी आत्म इस संसार में जीव के ऊपर बैठकर माया के खेल को देख रही है, मैंने उसमें प्रवेश किया। सतगुरु महाराज के चरणों में मैंने कोटान कोट प्रणाम किया। अब मेरी नजर पन्नाची में श्री जी साहब को निहारती हुई इस माया के संसार में आ गई। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की। प्रणाम जी संदेशा।